टेंशन। गुड मॉर्निंग टू ऑल दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार एनएससी फिजिक्स क्लास में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं, काफ़ी हायर ऑर्डर थिंकिंग न्यूमेरिकल्स होते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, इसके बिना वेक्टर के कंसेप्ट के ये चैप्टर नहीं बन सकता है। वेक्टर याद होना चाहिए आपको, इसमें काफ़ी ध्यान से समझने की बात है, तभी आप समझेंगे। इसके जो न्यूमेरिकल होते हैं काफ़ी टफ न्यूमेरिकल कहलाते हैं और हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसमें ध्यान क्या देखना है, याद रखना है कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक साथ मोशन में हो, किसको समझा रहे हैं, समझा किसको रहे हैं, ध्यान से सुने। एक आदमी रेस्ट में है और एक मोशन में है, तब जो वेलोसिटी देखेंगे लिखा होगा वो एक्चुअल होगा। लेकिन अगर दोनों चल रहा है, जैसे बारिश हो रही है, आप खड़े हैं, उस वक्त जो बारिश की जो वेलोसिटी हो, रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी दोस्तों, वो क्या होगी, एक्चुअल होगी। लेकिन उसी बारिश में आप चलना शुरू कर दिया, बारिश भी बरस रहा है, आप भी चल रहे, दोनों मोशन में। उस वक्त जो वेलोसिटी ऑब्जर्व करेंगे वो कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी। और याद रखें कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी, द वेक्टर डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ये दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का वेक्टर डिफरेंस होता है और वेक्टर डिफरेंस निकालने के लिए एक के डायरेक्शन को बदलना पड़ता है। तो हम लोग जो है रैन का डायरेक्शन तो नहीं बदल सकते हैं, मैन के डायरेक्शन को बदल सकते हैं। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ये रैन और मैन से रिलेटेड है, रैन और मैन से ही रिलेटेड होते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर दोनों मूव कर रहा है, आदमी भी चल रहा है, रैन तो चलता ही है, तब जो वेलोसिटी आप देखेंगे वो कौन सी वेलोसिटी होगी, रिलेटिव। अब आप रुके हुए हैं और रैन की बारिश हो रही है, तो उस वक्त जो रैन ड्रॉप्स हैं उनकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी एक्चुअल। और ये जो रिलेटिव वेलोसिटी निकालना होता है, इसके लिए क्या रूल बताए थे, एक के डायरेक्शन को उल्टा करना। उल्टा किसका करेंगे, मैन का। और फिर क्या बनाएंगे, एक पैरेललोग्राम, हमेशा याद रखना, एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, उसका जो डायगोनल होगा वही रिजल्टेंट होगा, वही रिजल्टेंट वेलोसिटी इज रिलेटिव वेलोसिटी। व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी इज रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ वेक्टर डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। रिलेटिव वेलोसिटी दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का वेक्टर डिफरेंस होता है, वेक्टर डिफरेंस होता है। और वेक्टर डिफरेंस निकालने के लिए डायरेक्शन अपोजिट करके फिर हम लोग दोनों को एडजेसेंट साइड मान के एक पैरेललोग्राम खींचते हैं, और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है दैट विल बी रिजल्टेंट, दैट विल बी रिलेटिव। डायगोनल ही रिजल्टेंट होगा या रिलेटिव होगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत तो कल ही कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में ही। आगे बढ़ते हैं हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन में। मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ, एम करीम का 4th नंबर क्वेश्चन। रैन ड्रॉप्स appears to a man falling vertically, but when he starts moving with a velocity of 10 meter per second horizontally, then the raindrops appears to strike at an angle of 60 degree from horizontal. Then what is the actual velocity of raindrops? तो आदमी को लग रहा है जब पानी जो है लंबवत गिर रहा है, फॉलिंग वर्टिकली मीन्स लंबवत। बट व्हेन ही स्टार्ट, अब वो उसमें चलना शुरू किया, तब वेलोसिटी जो है रेनड्रॉप्स की 10 मीटर पर सेकेंड। When he starts with velocity 10 मीटर पर, मैन का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। जब आदमी खड़ा था तब उसको क्या लग रहा था, लंबवत गिर रहा है। अब वो पानी में 10 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू किया, तब raindrops appears to him at an angle of 60 degree from horizontal से 60 डिग्री पे आप इंक्लाइन होके फॉल हो रहे हैं। देन व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ raindrops, तो raindrops की एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी। तो दोस्तों इसके लिए मैं फिगर बनाना है, ये मान लें आप सरफेस है और ये हमारा मैन है। मैन जब खड़ा था तब रैन ड्रॉप लग रहा था उसको 90 पे गिर रहा है।
जब ये खड़ा था तब ये क्या लग रहा है 90 पे, लेकिन जब ये कह रहा है कि चलना शुरू किया 10 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टली मैं जा रहा है, तब कह रहा है ये हॉरिजॉन्टल से 60 पे गिर करता हो, दिस एंगल इज 60। अब ये हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल, ये लाइन क्या कहलाता है हॉरिजॉन्टल, ये लाइन क्या कहलाता है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पे गिर रहा है। तो अब आप देखिए इसका जो, अब आप चल रहे हैं तब ये 60, दैट विल बी रिलेटिव वेलोसिटी, इट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो आगे बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रैन, VRM, relative velocity of man with respect to man। अब मैंने क्या कहा, मैन के डायरेक्शन को उल्टा करना है, अपोजिट कीजिए। अब यहां से एक पैरेलल लाइन कीजिए, इसके पैरेलल तो सीधा जाएगा, इसके पैरेलल कीजिए ना बिल्कुल क्या जाएगा, सीधा जाएगा, तब एक पैरेललोग्राम बनेगा। हमको डायगोनल बनाना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक साइड मालूम है, ये भी साइड मालूम है, डायगोनल मालूम है, पैरेललोग्राम बनाना है, तो क्या करेंगे, इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, ये 10 था तो ये भी क्या होगा 10, ये 10, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 है तो दिस एंगल विल बी 30, दिस आल्सो 30। सर वो 10 कैसे हो, मैन की वेलोसिटी को क्या किया हम, अपोजिट किए हैं, मैन का वेलोसिटी कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ है ना, मैन का ही ना अपोजिट किए हम लोग। निकालना क्या है, रैन का एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रैन VR निकालना है। अब देखिए ये थीटा है, लोग ये नहीं सोचिएगा tan लेग sin लाइन कॉस है, tan ही क्यों है। अब देखिए ये थीटा है, थीटा के सामने क्या होता है PT, 90 के सामने H, और जो ये है वो बेस है। तो हम लोगों को देखिए P मालूम है और B निकालना है, क्या लें sin cos tan, क्या लें tan थीटा, तो tan कितना डिग्री ले लें 30, क्या फॉर्मूला होता है P by B, tan 30 का वैल्यू बोली, P कितना है 10, ये VR, तो VR कितना हो गया 10√3 मीटर पर सेकेंड। तो फिगर बन गया तो हमारा काम हो जाता है, मेन काम क्या है फिगर बनाना है। 5 नंबर ये जो क्वेश्चन है ये आप सेम टू सेम है, मैंने कहा था छाता झुकाने वाला काम। क्वेश्चन का एक गर्ल्स जो है वो स्कूल जा रही है, स्कूल गोइंग गर्ल इज रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, एट व्हाट एंगल शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ फ्रॉम द रैन, रैन फॉलिंग वर्टिकली विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। तो सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया कि रैन फॉलिंग वर्टिकली 8 मीटर पर सेकेंड and girls moving 4 meter per second, what will be the angle of inclination of umbrella? सेम क्वेश्चन देखिए कल हुआ था, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो गर्ल्स का क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन अपोजिट करना पड़ेगा। अब इसे एक पैराग्राफ बनाना होगा, इसका जो डायगोनल होगा वही रिलेटिव वेलोसिटी होगा। तो कितने पे छाता को झुका है, ये आंसर जो दिया है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल दिया है, यहाँ से कितना झुका रहा है, इसको थीटा मान लें, तो ये थीटा हो जाएगा, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। आपको थीटा निकालना है, देखिए ये 4 ये 8, क्या लेंगे tan थीटा, P और B मालूम है, P और B के बीच क्या रिलेशन है tan थीटा P by B। अब P हमारा 8 हो जाएगा, P कितना जाएगा 8 और B कितना जाएगा 4 2 जा 8, थीटा निकालेंगे tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स 2 हो जाएगा, tan इनवर्स 2। हो गया, फिगर बन गया तो एक लाइन में आंसर आ जाता है। फिगर बनाना मेन काम है। एक आदमी नदी पास करना चाह रहा है तैर करके, तो कम टाइम लगे तो कैसे करेगा, कम टाइम लगे तो वर्टिकली दौड़ेगा, राइट एंगल पे तैरेगा, तभी वो
कब डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट कब होगा तो उसको टाइम कम लगेगा एट राइट एंगल। सेवन नंबर पे पूछ रहा है ये एक आदमी while walking observe and is falling vertically downwards। एक गर्ल जो है, गर्ल से मैन इज वॉकिंग, जब वॉक कर रहा तब लग रहा था कि रेन ड्रॉप्स फॉलिंग वर्टिकली। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गया क्योंकि मैन चल रहा है और रेन भी चल रहा है, सडनली स्टॉप। अब वो रुक गया, चल रहा था अब क्या हुआ, रुक गया। तो बताइए अब रेन ड्रॉप उसके बैक मतलब पीठ पे टकराएगा या चेस्ट आगे टकराएगा, किधर टकराएगा? इसके लिए आपको ये वी मैन है इसको डायरेक्शन ऑपोजिट करना पड़ेगा। ये रिलेटिव वेलोसिटी है, ये हमेशा डायगोनल होता है, इससे एक समांतर चतुर्भुज बनाना होगा। इसको यहाँ से मिलाएंगे, इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे, ये पैराग्राफ बन गया। ये वी मैन इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस विल बी एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रैन। जब रुकेगा तो एक्चुअल होगा, एक्चुअल किधर जा रहा है, बैक पे आ रहा है, ये देख लेते हैं ना। व्हेन मैन स्टॉप, मैन स्टॉप देन रैन ड्रॉप्स appears to strike on his back। कहाँ टकरा रहा है, टकरा स्काई उधर टकरा रहा है, पीठ पे टकरा रहा है, on his back। अब साइकिल चल रहा है और एक आदमी देख रहा है, तो कौन चक्का उसको साफ साफ दिखेगा? तो साफ साफ दिखेगा, आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, देखिए नीचे वाला चक्का आपको साफ साफ दिखेगा, लो स्पॉट। 9 नंबर 7 नंबर दोनों का फिगर सेम है। 9 नंबर अब से ज्यादा थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, थोड़ा हॉट क्वेश्चन कहिए, हॉट न्यूमेरिकल्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग न्यूमेरिकल्स अब शुरू हो रहा है। When man is walking horizontally or 10 किलोमीटर, जब आदमी 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, ये 10 आदमी चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर, रैन ड्रॉप स्ट्राइक वर्टिकली स्ट्राइक हो रहा था, चल रहा था तब। अब इसका डायरेक्शन को उल्टा कर दीजिए, ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गया ना रैन का, चल रहा था तब स्ट्राइक हो रहा, चल रहा था मोशन में, दोनों मोशन में, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी। ये मैन का अपोजिट डायरेक्शन हो गया, ना अपोजिट डायरेक्शन। अब इसके लिए क्या करना पड़ा, मैंने अभी बताया था इसमें कि पहले पैराग्राफ बनाना है, यहाँ से इसको मिलाना है डायगोनल, इसके समांतर एक लाइन खींचना है, यही एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रैन होगा। ये 10 किलोमीटर पर आवर, ये भी क्या होगा 10 होगा। समांतर चतुर्भुज पैराग्राफ का जो अपोजिट साइड से वो इक्वल होते हैं। अब वेलोसिटी डबल कर दिया, 10 के बदले कितना कर दिया 20, इधर भी बदल बढ़ाइए। अब करा स्ट्राइक एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 पे इंक्लाइन कर। जब स्पीड डबल हो गया, 10 के बदले 20 हो गया, 10 और बढ़ गया, 10 और इधर बढ़ाइए। अब करा 45 डिग्री पे गिरता है 45, यहाँ से इसके पैरेलल खींचिए, ये 10 है, ये भी 10 होगा। आपको क्या निकाला, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रैन, ये निकाला। दी रैन इज व्हाट, कुछ नेमिंग दीजिए, ए बी सी डी ई एफ। तो देखिए सबसे पहले ये एंगल मालूम है 45, तो दिस आल्सो 45। हमको ये निकालना है तो पहले ये साइड निकालना होगा, ये मालूम है ही, हमको ये निकालना है। इसके लिए सर इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में एक एंगल एक साइड मालूम है, ये एंगल ये साइड निकल जाएगा हमारा। तो सबसे पहले क्या लेंगे, ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम बोलिए ADE।
देखिए 10:45 क्या था दोस्तों, P बाई बी, P देखिए 10, B के में देखिए AE, ये निकालना है। 10:45 का वैल्यू बोलिए 10 बाई AE, AE बराबर 10। अब इन ट्रायंगल नाउ किधर बटेंगे, AEF, AEF। अब क्या निकालना है आपको, AF निकालना है। F का फॉर्मूला रूट अंडर AE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। AE देखिए 10 है, EF देखिए ये भी 10 है। 100 प्लस 100 200, 10 रूट 2। ये हो गया एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसका एंगल भी निकाल दीजिए थीटा, ये भी रेन हो गया एक्चुअल, एक आंसर तो आ गया। एंगल भी पूछता है कभी कभी तो tan थीटा, मेरे P और B मालूम है, ये 10 ये भी 10 निकला है। tan थीटा 10 बाई 10 P बाई B कट गया 1 कितने का वैल्यू होता है 45 डिग्री। सो थीटा विल बी 45 डिग्री। ये कल से सेकेंड पार्ट भी शुरू कर रहे हैं आपका। सेकेंड पार्ट के नोटिस सुन लीजिए, कल से 11th का सेकेंड पार्ट भी शुरू होगा। उसका टाइमिंग बता रहे हैं आपको, 3 टाइम शुरू कर रहे हैं, 8 से 9, जिसको उसमें फुर्सत नहीं है शाम में 4 से 5, उसमें फुर्सत नहीं है शाम में 5 से 6। 3 ऑप्शन दिए हैं आपको, जिसमें टाइम मिले। समय कम है, उसका टारगेट है फरवरी तक खत्म हो जाए, इसलिए सेकेंड पार्ट भी शुरू किया। इतना ही आज, धन्यवाद। आगे बना के दिखाएंगे, आगे अपने जाएंगे नहीं।